गुड मॉर्निंग गाइस। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर मैं वापस से आप सबके लिए आ चुका हूं। आपको बताऊंगा पीपीएससी में अभी अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा कि किसके संबंधित है और क्या क्या रिक्रूटमेंट्स हैं। जी हां, फ्रेश रिक्रूटमेंट्स आप सबके लिए आ चुकी हैं। आपको दिखाऊंगा पूरी डिटेल कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, एज क्या होनी चाहिए, क्या इसमें फॉर्म भरने की पहली डेट और लास्ट डेट क्या होगी, फिर इसके बाद में फीस कितनी लगेगी, इसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा तो किस बेस पर होगा, रिटर्न पे होगा, इंटरव्यू पे होगा, अगर रिटर्न होगा तो उसके बाद में कितने कैंडिडेट्स को मैं कह सकता हूं कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं गाइज। तो आपको जैसे पता है गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और सटीक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी आती रहे। अगर आप फ्री में क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एनटीपीसी आने वाली पटवारी पोस्ट एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को डेली लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहां जानते हैं आपके लिए क्या है नई खुशखबरी। जी हां, पीपीएससी ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 33 है, 33 पोस्ट है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, यानी इसके बाद में आपको शायद ये नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के संबंधित ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 33 पोस्ट हैं। जी हाँ, पंजाब पब्लिक कमीशन की तरफ से। और आपको एक इंपॉर्टेंट यहां पर जानकारी और भी दे दूं, अगर आपको पूछा जाता है कि पीपीएससी की फुल फॉर्म क्या है तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है और ये स्टैब्लिश हुआ था और इसमें मतलब इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कौन सा हक है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये अपनी रिक्रूट्स फिल करता है, तो आर्टिकल 315 आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैं बताना चाहूंगा कि 2016 के अंदर ये रिक्रूटमेंट आउट हुई थी, लेकिन इसको वापस से अब रिन्यू करके वापस से वैकेंसीज दी गई हैं। यहां पर देख सकते हैं कि जर्नल की 17 पोस्ट हैं और ईएसएम की ये जो एलडी ईएसएम है, ठीक है, इसके संबंधित भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा क्या है। 2 पोस्ट हैं और ये आप देख सकते हैं टोटल 33 पोस्ट यहां पर इसलिए दे दी गई हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो आपका ग्रेड पे 5400 रुपए होगा, 10,300 से लेकर 34,800 रुपए तक की सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपके पास BUMS होनी चाहिए। ये BUMS का मतलब बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनके लिए है। और आपके पास 10वीं क्लास में या 10वीं से ऊपर जैसे +2 में पंजाबी पास होनी जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज आपने खुद पढ़नी है, क्या इसमें आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एज की बात करते हैं, 18 साल से लेकर 37 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2019 तक। यानी इसमें बताना चाहूंगा कि अपर एज लिमिटेड में बी रिलैक्स्ड अप टू 45 ईयर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 42 साल की SC ST कैंडिडेट को मिलेगी छूट। और इसके बाद में फर्दर आप जानकारी यहां पर देख सकते हैं। सिलेक्शन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए ही आपका सिलेक्शन होता है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी गाइस वो 28/3/2019 यानी 28 मार्च रहेगी, ध्यान रखिएगा। और फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट तारीख होगी वो होगी 5 अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैं इसमें आपको मेंशन कर देता हूं सिलेबस वगैरह कैसे होगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से जान सके। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 में से क्या होंगे उसमें से दिया होगा। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट होगा। जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें से आपको देख रहा है कि यहाँ पर करंट अफेयर के संबंधी दे रखा है। ठीक है, और ये अलग अलग पोर्शन आएगा, सिलेबस में आपको दिखा दूंगा प्रॉपर। टोटल 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा गाइस, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 2.5 घंटे के पेपर में आपके पास क्या क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है और क्या क्या आपको पूछा जाएगा वो मैं आपको दे देता हूं। अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, यानी जितनी टोटल वैकेंसी उसके 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, उसके ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ये आप सिलेबस देख सकते हैं रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, एज यूजुअल जैसा कि हर एक एग्जाम जो पीपीएससी कंडक्ट करता है उसमें हमेशा जो रीजनिंग पूछी जाती है वो यही रीजनिंग का सिलेबस रहता है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपने एक बार अच्छे से रीजनिंग के सिलेबस को कवर कर लिया तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत शायद नहीं रहेगी। तो यहां पर बात करते हैं कि जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स, इसमें की इकोनॉमिक्स की इश्यूज है, पॉलिटी के संबंधित है, एनवायरमेंट इश्यूज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनी अदर करंट इश्यूज हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्पेशल तौर पर फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट तक की आपको पूछी जाएगी और हिस्ट्री ऑफ पंजाब यानी 14th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन आगे पढ़ लेनी है। मैं चाहूंगा कि नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर पढ़ लिया करें। ठीक है,
और इससे कि आपके डाउट्स बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात कर रहा था मैं, 28 मार्च 2019 होगी और फीस डिपॉजिट की 5 अप्रैल 2019 होगी। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है, वो मैं दे देता हूं। फीस की जहां तक बात है, यानी फीस कैसे होगी, SC ST ध्यान रखिएगा, SC ST कैंडिडेट को 500 रुपए टोटल यानी 1125 रुपए पे करने होंगे, जिसमें 625 रुपए एग्जाम की फीस और ऑनलाइन चार्ज 500 रुपए होगा। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 500 रुपए फीस होगी, कोई भी एग्जाम फीस आपकी नहीं लगेगी। ऑल अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग, ठीक है, और ये देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 3000 रुपए होगा और फिजिकल हैंडीकैप्ड पंजाब स्टेट ओनली आपके 1750 रुपए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा इश्यू निकल के आता है कि जो कैंडिडेट अभी ESM जो नए रिलैक्सेशन में आते हैं, देखिए ओनली शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन और LDESM यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स पर्सन, और ये इनका डोमिसाइल, अगर आप एज रिलैक्सेशन या आप कैटेगरीज वाइज में किसी में भी अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का। वही कैंडिडेट यहां पर अपना रिजर्वेशन के हकदार होंगे, बाकी को नहीं होगा, उनके फॉर्म को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी ESM पंजाब, ठीक है, और जो कि इकोनॉमी बैकवर्ड है उनके लिए भी यहां पर कोटा रखा गया स्पेशल तौर पर, और 2 वैकेंसीज यहां पर दे दी गई हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में फ्रीडम फाइटर का एक मेन इशू उठता है हर बार, जिनकी ध्यान रखिएगा कि ओनली दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सन, डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो लोग जिनका कि सन, डॉटर या ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर जो भी है यहां पर पूछा गया है, सिर्फ वो पंजाब स्टेट से होने चाहिए, और ये आगे आपकी कंडीशंस आपने पढ़ लेनी है। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार जरूर आप हाईलाइट करें और उसके बाद में ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा इशू निकल के आ रहा था कि जब भी फॉर्म भरने में कोई ना कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉल करना होगा, या आपको अधिक जो जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इस मेल आईडी पे मेल करनी होगी, यहां से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस आई होप आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे, और आगे अगर फॉर्म नहीं भर पाए तो प्लीज मैक्सिमम टाइम तक शेयर करिएगा, हो सकता है कि कोई ना कोई आप में से होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा, और ये इंफॉर्मेशन आप हर तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।